अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज से हम लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उनको डिस्कस करना है, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि आपके सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आते हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। सो स्टार्ट करते हैं। अब जो हम फिलोसफर कवर करते जाएंगे, हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। उस फिलोसफर का बैकग्राउंड, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, क्रिटिकल एनालिसिस, एपिलॉग को हम कंक्लूजन भी कहते हैं, एंड पास्ट पेपर क्वेश्चंस। एक वीडियो लेक्चर हम लोग हर 2 लेक्चर्स के बाद बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कस करना है, उनको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है और कैसे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। तो अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। पहला हमारे पास फिलोसफर है प्लेटो, यानी अफलातून। इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है 427 BC से 347 BC। अब ये चीज़ें आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, तो इनको तो याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऐसा टिप नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो आपको समझने वाली चीज़ें हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली जो प्लेटो था वो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, एथेंस में। अरिस्टोक्रेटिक फैमिली मतलब बड़ी एक रिच किस्म की फैमिली होती है। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है रिच फैमिली। और ये स्टूडेंट था सोक्रेट्स का। एक पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है याद, स्पार्क के हिसाब से आप याद रखें। स्पार्क का मतलब क्या है? S फॉर सोक्रेट्स, P फॉर प्लेटो एंड A फॉर अरिस्टोटल। सोक्रेट्स का स्टूडेंट था प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट था अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल के ऊपर जाके आपका ट्रायम्विरेट या ट्रिनिटी ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स, जो एक 3 आपके ग्रीक फिलोसफर्स होते हैं, वो आपके अरिस्टोटल के ऊपर जाके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। अब हम पढ़े प्लेटो। तो प्लेटो स्टूडेंट था सोक्रेट्स का और प्लेटो का स्टूडेंट था अरिस्टोटल। अब हुआ क्या था कि उस टाइम के ऊपर पेलोपोनेसियन वॉर चल रही थी और काफ़ी इश्यूज थे, और उसी टाइम पे सोक्रेट्स को जिस तरह जहर का प्याला पिलाया गया, तो ये तो आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये इतना ज़्यादा डिसएंचेंट हो गया था, इतना ज़्यादा उस चीज़ से मायूस हो गया था, इसने एथेंस छोड़ दिया। एथेंस छोड़ के जब ये दूसरे किसी कंट्री में गया, तो वहाँ पे इसने जाके मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स को पढ़ा और डिफरेंट और सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर किया, लेकिन वहाँ पे भी इसको डायनासिस रैथ का सामना करना पड़ा। फिर कुछ टाइम के बाद ये वापस एथेंस के अंदर आया और इसने पहली एकेडमी इन 387 ही फाउंडेड द फर्स्ट एकेडमी, जो हमारे पास फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी कहते हैं हम जिसको। तो बेसिस जो है वो प्लेटो ने रखी थी। अक्सर MCQs में आ जाता है कि फर्स्ट एकेडमी या फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो था वो किसने बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्लेटो ने बनाया था। इसके अंदर इसने फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को कंबाइन किया। अब इसकी बहुत सारा काम था बेसिकली। इसने एकेडमी में बहुत सारी बुक्स लिखी, लेकिन बहुत सारी इसकी बुक्स जो थी वो बहुत सारा इसका काम गुम हो गया था। ठीक है, और थोड़ा सा जो था वो बच गया था। इसका जितना भी काम है, अगर आप इसको देखें तो बड़ा डायलॉग फॉर्म में है। अब डिफरेंट वेज होते हैं राइटिंग के, तो इसका राइटिंग का जो वे था वो डायलॉग फॉर्म में था। 35 डायलॉग्स एंड 13 लेटर्स। अब कुछ बुक्स हैं जिनके नाम को आपने याद रखना है, MCQs में अक्सर वो आपसे पूछ लेते हैं। द अपोलॉजी, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉ, द एलिगोरी ऑफ द केव एंड मैनी मोर। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इनमें से है द रिपब्लिक, क्योंकि जितनी भी आगे इसकी फिलोसफीज आने वाली हैं वो द रिपब्लिक के अंदर डिस्कस की गई हैं। अब देखा जाए तो प्लेटो की मल्टीपल फिलोसफीज हैं, हम हर एक फिलोसफी को कवर नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ वही करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली प्लेटो की थ्योरी थी क्या? प्लेटो ने 3 बेसिक थ्योरीज दी थी, जिनको आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सबसे पहली थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, सेकेंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन या स्कीम ऑफ एजुकेशन, एंड थर्ड था कम्युनिज्म। प्लेटो का अपना एक कम्युनिज्म था, जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसके पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस करते हैं। He says both soul and city have 3 analogous parts। अब बेसिकली वो कहता है कि सोल एंड सिटी में ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक डिसीजिव पार्ट होता है जो डिसीजन करता है, डिसीजिव पार्ट। एक होता है स्पिरिचुअल पार्ट और एक होता है रैशनल पार्ट। अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी वो डिपेंड ऑन थोरो एजुकेशनल प्रोग्राम दैट सिलेक्ट्स फिलोसफर किंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ की तरफ लेके जाती हूँ, जिसको आपने समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस आपको समझ नहीं आएगा, इस पॉइंट की आपको समझ नहीं आएगी कि उसका ये जो कहना था कि एक सोल के 3 हिस्से होते हैं या 3 उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो उसका मतलब क्या है। तो पहले आप जस्टिस को समझें। अब जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसको देखें
तो प्लेटो कहता था कि हर इंडिविजुअल जो है वो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब 3 ट्रेड्स में से कोई एक ट्रेड जो होता है वो डोमिनेंट होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर रीजनिंग बहुत डोमिनेंट है, विजडम जिनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो जो लोग विजडम जिनके अंदर ट्रेड बहुत ज्यादा डोमिनेंट ट्रेड है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो फिलोसफर बन जाएं, फिलोसफर किंग। जिन लोगों के अंदर करेज बहुत ज्यादा है, स्पिरिट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको हम वॉरियर क्लास में डाल दें। जबकि जिनका एपिटाइट या डिजायर बहुत ज्यादा है, जिनको प्रोडक्शन के अंदर इंटरेस्ट है, तो उनको प्रोड्यूसर क्लास के अंदर डाल देना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर एक रिलेशनशिप होता है, इसी को वो जस्टिस कहता है। वो कहता है कि जो ट्रेट आपके अंदर ज्यादा है आप वही काम करें। फर्दर हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जस्टिस 2 लेवल के ऊपर है। जस्टिस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी है, जस्टिस सोशल लेवल के ऊपर भी है। सबसे पहले हम जस्टिस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखते हैं। तो वो कहता है ह्यूमन सोल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इन ह्यूमन सोल जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट्स या 3 ट्रेड्स। अब कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड होते हैं। अगर वो गोल्ड है तो उनके अंदर जो ट्रेड बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा वो रीजनिंग होगा, मतलब वो रीजनिंग अच्छी कर सकते हैं, इसीलिए वो गोल्ड नेचर के हैं। उनकी सोल को उसने क्या बता दिया कि वो गोल्ड है क्योंकि उनकी रीजनिंग अच्छी है। तो उनको चाहिए कि वो रूलर क्लास के अंदर जाएं, वो रूलर बने। जबकि वो लोग जिनके अंदर जो सिल्वर हैं, जिनकी सोल सिल्वर है, उनके अंदर डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है? स्पिरिट या करेज जिनके अंदर बहुत ज्यादा है, तो उनको चाहिए कि वो जंगजू बने, वॉरियर क्लास के अंदर जाएं। जबकि जो ब्रॉन्ज नेचर के मालिक हैं, जिनकी सोल जो है वो ब्रॉन्ज है, उनके अंदर डोमिनेंट ट्रेड कौन सा होता है? एपिटाइट, प्रोडक्शन। उनको शौक होता है कि उनको डिजायर होती है कि ये चीज बनाई जाए, तो उनको चाहिए कि वो प्रोड्यूसर क्लास में जाए। अब बेसिकली उसका जस्टिस का मतलब क्या था कि हर इंसान है, हर इंसान के अंदर डिफरेंट सोल्स होती हैं, डिफरेंट उनकी नेचर्स होती हैं। हर इंसान का सोचने समझने का और जो उसके ट्रेड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दूसरे इंसान से। तो जो ट्रेड डोमिनेंट है आप उस ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करें। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो जस्टिस ऑन दी सोशल लेवल के ऊपर कैसे? वही चीज कि अगर आपका विजडम बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, आपके अंदर जो ट्रेट है वो विजडम बहुत ज्यादा है। एक क्लास ले ली जाए ना, अब देखिए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमने एक इंडिविजुअल को डिस्कस किया है, सोशल लेवल के ऊपर हम एक पूरी क्लास को डिस्कस करते हैं। अब एक क्लास के अंदर विजडम डोमिनेट ट्रेट है, उनको सोचने समझना और जो रीजनिंग है वो उनकी अच्छी है, तो उनको चाहिए कि वो फिलोसफर क्लास में जाएं या रूलिंग क्लास में जाएं। जबकि जिनके अंदर करेज बहुत अच्छी है, डोमिनेंट ट्रेट करेज है, स्पिरिट है, उनको चाहिए कि वो वॉरियर क्लास में जाएं। और जिनके अंदर जिस क्लास में बहुत सेंसुअलिटी है, जिनके अंदर प्रोडक्शन है, डिजायर है कुछ बनाने का, तो उनको चाहिए कि वो प्रोड्यूसर क्लास के अंदर जाएं। तो यहीं पे वो बात करता है कि इन तीनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली तीनों काम करें। अब हर कोई फिलोसफर नहीं बन सकता, हर कोई रूलर नहीं बन सकता, हर कोई प्रोड्यूसर क्लास में नहीं जा सकता, और ना ही हर कोई वॉरियर क्लास में जा सकता है। तो आपको एक सोसाइटी के अंदर सही तरीके से एक बैलेंस के साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि आप तीनों ट्रेड्स के साथ बैलेंस के साथ चलें। और जस्टिस का मतलब क्या होता है कि आप जिस ट्रेड के अंदर आप माहिर हैं, जो ट्रेड आपके अंदर डोमिनेंट है, जो काम आपके लिए बना हुआ है या जिस काम के लिए आप माहिर हैं, तो आपको वही काम करना चाहिए। इससे क्या होगा? आपके साथ भी जस्टिस है और सोसाइटी के साथ भी जस्टिस है, क्योंकि सोसाइटी को वो इंसान रूलर मिल रहा है जिसके अंदर रीजनिंग बहुत अच्छी है, वो इंसान प्रोड्यूसर क्लास में मिल रहा है जिसके अंदर सेंसुअलिटी डोमिनेंट है, और वो इंसान उसको जंगजू मिल रहा है उस सोसाइटी के अंदर, उस स्टेट के अंदर जिसके अंदर करेज बहुत है। तो ये एक वे होता है जिसके थ्रू हम लोग जस्टिस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वहां पे वो यही कहता है, जस्टिस मीन्स दीज क्लासेस परफॉर्म देयर अलॉटेड ड्यूटीज एंड नॉट इंटरफेयर इन वन अनदर जॉब। प्लेटो जस्टिस हैज 2 एस्पेक्ट्स। अब वही वाली बात कि प्लेटो का जो जस्टिस था उसके 2 एस्पेक्ट्स थे, इंडिविजुअल एंड सोशल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसने एक इंसान की बात कर दी है कि अगर एक इंसान जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ कि मैं हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी चीज़ डोमिनेंट है। अगर मैं रीजनिंग अच्छी कर सकती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं रूलर बनूँ। अगर मुझे रीजनिंग करनी नहीं आती जबकि मेरे अंदर करेज ज़्यादा है, स्पिरिट ज़्यादा है, तो मुझे वॉरियर क्लास में जाना चाहिए, मुझे वॉरियर बनना चाहिए। तो उसका यही मानना था कि हमें प्रोफेशन वो चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर हम लोग जो ट्रेट हमारे अंदर बहुत डोमिनेंट है। लेकिन अब अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर एक क्रिटिसिज्म भी हुआ है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो जस्टिस है बड़ा मॉरल कॉन्सेप्ट है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो, और बड़ा एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि जस्टिस जो होता है वो हमेशा लीगल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मॉरल कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आप में से कौन बता सकता है कि इस बंदे के अंदर वो ट्रेट
डोमिनेंट है तो वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट काम है कि आप नहीं उसको सजेस्ट कर सकते कि आपके अंदर ये ट्रेट डोमिनेंट है तो आप ये काम करें। थर्डली, आप स्टेट की वेलफेयर के लिए या फिर आप एक बैलेंस को लेकर चलने के लिए इंडिविजुअल की डिज़ायर को भी आप उसको नलीफाई कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं रूलर बनना चाहती हूँ लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर तो करेज ज़्यादा है और मुझे वॉरियर क्लास में डाल दें, लेकिन मैं दिल से क्या बनना चाहती हूँ, दिल से मैं रूलर बनना चाहती हूँ, तो ये एक इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो भी इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली, सिस्टम ऑफ ड्यूटी इज़ नॉट राइट। इस तरह जो सिस्टम ऑफ ड्यूटीज़ बनाया गया वो भी ठीक नहीं है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। स्ट्रिक्ट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अब उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बता दी है कि जो रूलर क्लास है उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा डोमिनेट होनी चाहिए, जिसके अंदर करेज है वो अपना वॉरियर क्लास में जाए। एक बड़ी एक स्ट्रिक्ट किस्म की स्पेशलाइजेशन बता दी, और कोई एक काम दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं होगी। जैसे जो वॉरियर है वो रूलर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है, इसी तरह रूलर जो है वो वॉरियर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेटिवली तीनों काम करेंगे। सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, नॉन इन्वॉल्वमेंट एट द सेम टाइम गार्डियन विल मॉनिटर अदर टू क्लासेस। तो अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि ये जस्टिस हासिल करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इस जस्टिस को कैसे हासिल करेंगे? इसके अलावा भी बहुत सारे और क्रिटिसिज्म बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको फर्दर क्रिटिसाइज करना चाहिए, इसके अंदर और क्रिटिकल पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, तो आप ज़रूर डालें। अगर आप इसके ऊपर फर्दर कुछ पॉइंट्स ऐड करके क्रिटिक करना चाहते हैं प्लेटो की इस थ्योरी ऑफ जस्टिस को, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी आपका कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे टेक्स्ट करें। इसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग हर लेक्चर के साथ ही जो जो पढ़ाते जाएंगे आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में देते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।